बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे असद उमर ने मोहम्मद ज़ुबैर जो कि उनके भाई हैं उनके झूठ का पोल खोल दिया है। उसके अलावा फ़ौज में बगावत की जो कोशिश थी किस तरीके से नाकाम कर दी गई है, और भारत को अमेरिका ने कैसे इजाज़त दी, इनकरेज किया कि जनाब आपको हक है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस करें और जाएं, जाके पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, जाके अटैक करें, वहाँ पे कैंपों को तबाह करें, जो आपने करना करें। अमेरिका ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और जिस तरीके से कश्मीर के आर्टिकल 370 के हवाले से की हुई हैं और कई मामलात में की हुई हैं, उस दिन वो पाकिस्तान से पीछे हट गया था एक कदम, और एक कदम जो है भारत की तरफ चला गया था, और पाकिस्तान ने भी उस हवाले से फैसला कर लिया था। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बड़ा चर्चा चल रहा है आजकल भारत के हवाले से। पहले आज़ादी की स्टेटमेंट का चल रहा था, फिर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के चर्चे चलना शुरू हो गए, और अब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना उसके पुलवामा में घुस के मारा, उसकी बड़े चर्चे हैं। और बेसिकली यहाँ पे चर्चा उस वक्त होता है जब भारतीय मीडिया शोर मचाता है, और भारतीय मीडिया जिस तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो एक अलग चीज़ है। अब कई लोग मैंने देखा है यार, इतने बड़े चमचे हैं कि वो आज़ादी की स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी उनको गद्दार कहा जा रहा है उनको। अच्छा, कई लोग, पता है, मैं इस बात से पहले मैं आपको बताऊं, कहते हैं जी मियाँ नवाज़ शरीफ को आपने दीवार से लगाया, मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर आपने केस किए, मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर आपने पनामा का जो है ना केस बनाया, फिर आपने उसको नाअहल कराया, वजारत उज़्मा से आपने उसको घर पे भेजा, घर भेजने के बाद फिर आपने उनके ऊपर फिर नए मुकदमात बना दिए, फिर आपने उनको जेल में भेज दिया, जेल में भेजने के बाद इलेक्शनों में आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद फिर आपने उनको घर में, जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त भी आपने उनको सुकून से नहीं रहने दिया। तो बताओ अब मियाँ नवाज़ शरीफ क्या करते। अरे भाई, एक चोर है, उसने चोरी की है, उसको पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ ज्यादती की जा रही है। और आपने 30 साल हो गए इस कौम को लूटते हुए। आप अपने आप को ये समझते हैं कि बस जो हमने कर दिया वो कर दिया। गैस चोरी का हो, गलत रोडें बनाने का हो, जितने भी केस हैं आपने सारे के सारे अपने दौरे हुकूमत के अंदर सारे ख़त्म कर दिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ARY में था तो मेरे पास एक लिस्ट थी, तकरीबन 35 से 40 केस थे, और उसके बाद जब मैं अक्सर अखबार देखता था तो पता चलता था ये वाला केस भी ख़त्म हो गया, ये वाला भी केस ख़त्म हो गया, और ये सारा का सारा 2013 से 2018 के दरमियान में इन्होंने दर्जनों केस अपने ख़त्म करवाए हैं। अब झूठ का बाज़ार एक ऐसे गर्म है कि इनके लिए मसला ही कोई नहीं है। जनाब ठीक है, बोल दो, देखेंगे, कौम तो वैसे ही बेवकूफ़ है। अब मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में आपको पता है, उन्होंने कहा था जी आधा सच बताया गया, आधा झूठ बताया गया, और उसके बाद स्टेटमेंट आई है, मैंने नहीं सुनी लेकिन मैंने एक जगह पे पढ़ी ज़रूर थी कि जनाब DGI SPR ने कहा था कि जनाब हम प्रोफेशनल आर्मड फोर्सेस में हमसे हमारा ताल्लुक़ है, हम आधा सच या आधा झूठ नहीं बोलते, हम वो बात करते हैं जो फैक्ट होती है। अब उसी हवाले से असद उमर जो कि भाई हैं मोहम्मद ज़ुबैर के, और मोहम्मद ज़ुबैर जो कि कहते थे जी मैं तो मरियम और नवाज शरीफ के लिए तो रियायत लेने नहीं गया था, मैं तो वैसे ही, मेरा तो बड़ा ताल्लुक़ है, मैं तो बचपन में खेलता रहा हूँ, 40 साल के मेरे ताल्लुकात हैं। तो वो 40 साल के ताल्लुकात असद उमर कहते हैं कि भाई मैंने तो सारी ज़िंदगी जो है ना इनके मुँह से जनरल बाजवा का नाम ही नहीं सुना। हाँ, उन्होंने कोई ताल्लुक़ की ज़रूर बात की है कि शायद उनके बड़े भाई से, हमारे बड़े भाई के कोई किसी के पता नहीं फैमिली के साथ ताल्लुकात थे, लेकिन उन्होंने कहा जी ज़ुबैर साहब के मुँह से मैंने आज तक जो है बाजवा साहब का नाम नहीं सुना। अब 40 साल आपके भाई को नहीं पता कि यार आपका दोस्त है, और आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि मेरे 40 साल से ताल्लुकात है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी ने उनको वैसे भी अपना स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया होगा। इसके अलावा इनका जो मकसद था वो ये था कि किसी भी तरीके से फ़ौज के अंदर बगावत करवाई जाए, और फ़ौज के अंदर बगावत बेसिकली एक कुदरती तौर पे, इसको मैं बगावत नहीं कहूँगा, बेसिकली जो इस वक्त अब सूरत हाल है, अब ये जो इन्होंने बात की थी, अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स, अभी देखिए मैं ये समझता हूँ कि जितना भी रिस्पॉन्स आया है ये गोल मोल सा रिस्पॉन्स आया है, ये सही रिस्पॉन्स नहीं है जो रिस्पॉन्स होना चाहिए कानून के मुताबिक। तो आप ये देखें कि जो आपके रैंक्स हैं मिलिट्री के,
वो जब ये देखते हैं कि यार हमारे आर्मी चीफ के पाँव कांप रहे थे, उसको पसीना आ रहा था, हम इधर जहाँ पे सरहदों पे हम लड़ लड़ के पागल हो गए हैं, हर रोज़ जो है ना हम जाने दे रहे हैं, तो फिर वो गुस्सा होता है जो कि ऊपर तक हिला के रख देता है। इसी तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में भी मसाइल पैदा हो गए थे। जब चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, तो इफ्तिखार चौधरी साहब की तस्वीर इस तरह यूँ भोले मासूम बन के जब वो बैठे हुए थे, वो यूनिफॉर्म में यूँ टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हुए थे, तो वो उस तस्वीर ने एक दफ़ा गुस्सा पूरी कौम के अंदर फैला दिया था। और वही उसी कौम से ताल्लुक़ इस फ़ौज का भी है। मेरे भाई, मेरे कज़न, मेरे चाचे, मेरे दोस्त और हर तरह की ज़ाहिर सी बात सोसाइटी में हर एक का कोई ना कोई किसी न किसी हवाले से फ़ौज में है। तो इसी तरह ये लहर चलती है और इनका मकसद ये था कि एक गुस्से की लहर जो है वो लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो है ना पैदा कर दी जाए, ताकि नीचे से चाहे वो कोर कमांडर्स हैं, चाहे वो और दूसरे जर्नल्स हैं जो इदारों के को हेड कर रहे हैं, वो इस तरीके से इनके साथ सिंक ना रहें, वो इदारे की जो कोऑर्डिनेशन है वो टूट जाए, चीज़ें प्रॉपर काम ना करें, इनको रोकने की कोशिश की जाए तो वो भी सिस्टम एक सही तरीके से ना बन पाए। लेकिन वो एक चीज़ नाकाम हो गई है। उस वक्त जनरल कियानी बहरहाल कामयाब हो गए थे और उन्होंने जो है ना जनरल मुशर्रफ को घर भेज दिया, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ ने जाते हुए ये भी कहा था कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि बड़ी बात कर रहा है भारत के जनाब FATF में लेके जाएंगे, फलां लेके जाएंगे, ढमका लेके जाएंगे। जनाब उन्होंने तो पुलवामा के अंदर आके जना दहशतगर्दी की है। वो अब मैं इसको नहीं डिफेंड करूँगा कि उन्होंने आउट ऑफ कंटेक्स्ट किया है, हाँ कहा है, ना कहा है, जी कहा है, वो आप उनकी वीडियो देख लें, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि जनाब अमेरिका ने इनको इजाज़त दी थी, पूरी प्लानिंग के तहत चीज़ें हुई थी। आप ये देखें कि ये काम हुआ है 14 फरवरी को, पुलवामा वाला वाक़या 14 फरवरी को हुआ है और फरवरी के 14 फरवरी से पहले 2019 में जो चीफ़ ऑफ द US सेंट्रल कमांड जनरल जोसेफ हैं अमेरिका के, उन्होंने सेनेट को बताया था कि जनाब जो मिलिटेंट्स हैं वो मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से जाके ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन है उसके अंदर इजाफा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब किसी भी खित्ते के अंदर जब एक चौधरी है अमेरिका, ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो किसी भी जगह पे जब टेंशन होगी तो अगर सेनेट को आपने एतमाद में लिया हुआ है, एक आपने परसेप्शन आपने ख़राब की हुई है किसी भी मुल्क के हवाले से, तो जो फैसला आएगा फिर वो उस मुल्क के ख़िलाफ़ ही आएगा। तो वो उसके बाद फिर 14 फरवरी को ये ड्रामा करवा देते हैं। इस ड्रामे को करवाने के बाद जो है, जो अगले दिन 15 फरवरी को जो उनके ट्रंप के सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉन बोल्टन, जिन्होंने किताब भी लिखी है ट्रंप के ऊपर कि उन्होंने चीन के साथ डील की हुई थी और बहुत कुछ उन्होंने ट्रंप की खिदमत में पेश किया, उनकी बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने जनाब फ़ोन किया अजीत डोवल को, जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, आपको पता ही है बड़े मशहूर हुए हैं वो, काफ़ी वजूहत हैं उसकी। तो उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि जनाब यू हैव अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस और हम आपको इस काज में सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये कहने का मतलब ये था कि अमेरिका आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, बेशक आप अपने घर में खुद ही धमाका करवाएं, अपने बंदे मरवाएं, बेचारे लो रैंक्स मरवाएं वहाँ पे, उसके अंदर कोई भी आप ज़रा उसकी लिस्ट देखें ज़रा सारी, कोई इवन इस हद तक ये लोग बाइस्ड हैं कि कोई भी उसके अंदर आला ज़ात का कोई अफसर नहीं था, बेचारे छोटे छोटे रैंकर्स थे और मुझे लगता है चुन के भेजे थे कि इनको कुर्बानी का बकरा बनाना है और उनको मरवा दिया गया। उसके बाद अमेरिका से राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ले लिया और उसके बाद फिर वहाँ पे पाकिस्तान को पता चल गया था कि अमेरिका एक कदम पीछे पाकिस्तान से हो गया है और एक कदम आगे भारत को की तरफ चला गया। इसमें ना सही का मामला है ना गलत का मामला है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो मामला है वो अमेरिका के मुफादात का है, मंडियों का है, इस रीजन के अंदर चीन को टक्कर देने का है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर भारत को कोई भी मुल्क टक्कर दे सकता है तो वो पाकिस्तान है और वो आज से नहीं गुज़िश्ता 73 सालों से टक्कर देता आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी टक्कर देगा। और बेसिकली ये जो जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस था, इसने भारत को एक हिम्मत दी कि वो पाकिस्तान के अंदर आके चाहे वो दरख्तों के ज़ख्मी करे, वो आके वो हमला करे और वो वापस चला जाए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिस तरह प्लानिंग के साथ उनको घुस के मारा
उसमें तो किसी को शक ही नहीं है। गए हैं, जाके छेड़छाड़ी की है, छेड़छाड़ करके वापस आ गए हैं। जब वो पीछे आए हैं तो यहाँ पे तैयार खड़े हुए थे जहाज़ पहले ही फिजा के अंदर, और जैसे ही वो एंटर हुए ठक करके उन्होंने उसको साइड पे लगाया और उसके बाद 2 जहाज़ गिरा दिए। उसके बाद वो इतने ज़्यादा वो बदहवास हुए कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भी स्टेटमेंट है इससे कम पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का वक़ार मजरूह तो नहीं हुआ ना। कम से कम यही कहेंगे कि हाँ मारा है, घुस के मारा है और आइंदा भी मारेंगे, क्योंकि मोदी साहब तो हमें अक्सर कहते रहते हैं, उनके आर्मी चीफ तक कहते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर हम भी मारेंगे, घुस के मारेंगे और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मारेंगे। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।